प्रतापगढ़ की, जहां छोटी सादड़ी में एक निजी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि इस बार आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में आरएलपी की सरकार बनेगी। मैंने कहा 12 दूल्हे एक दुल्हन, मतलब कोई दूल्हा होगा तभी तोरण मारेगा ना। जब दूल्हा ही 12-13 तोरण कौन मारेगा बताओ मुझे। बिना कप्तान की फौज है वो, और कांग्रेस के अंदर फौजमार कप्तान है। यहाँ भी 3, 4, 5 फुटोफुटी कांग्रेस। पिछली बार हमने 57 सीटों पे लड़ा, इस बार 200 पे लड़ेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर दूसरे दल आते हैं, दूसरी पार्टी आती है जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनसे गठबंधन के रास्ते भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खुले रखे। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे चली जाएगी और कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। और ये खबर उदयपुर से। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा, पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। उदयपुर से कांडला बंदरगाह के लिए ट्रेलर जा रहा था। हादसे में ट्रेलर के चालक और खलासी घायल हैं। दोनों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और कपिल हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए। कपिल, काफी मशक्कत की गई खलासी और कंडक्टर को ट्रेलर से बाहर निकालने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए हादसा काफी भीषण था क्योंकि ट्रेलर बड़ा था और पूरा पत्थरों से भरा हुआ था। जैसे ही पलटा उसके बाद में खलासी और जो चालक थे वो दोनों अंदर फंस गए थे। जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने काफी मेहनत करके उन्हें बाहर निकाल दिया और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना दी गई। उसके बाद दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची उसके बाद जो हाईवे बाधित हुआ था सबसे पहले उसे खुलवाने का प्रयास किया गया। सामान को जो बिखरा हुआ सड़क पर पत्थर जो बिखरे हुए थे उन्हें साइड में करवा दिए गए हैं। फिलहाल हाईवे बहाल कर दिया गया है और मौके पर फिलहाल जो है वो ट्रक साइड में कर दिया है। पुलिस मौके पर इस समय मौजूद है और घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर टोंक से। निवाई कस्बा आज बंद रहेगा। हिंदू संगठन विरोध रैली निकालेंगे। ललवाड़ी में गौकशी मामले में विरोध। हिंदू समाज के लोगों की गिरफ्तारी का विरोध। पुलिस पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप है। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। व्यापारी संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। राधा दामोदर मंदिर से अहिंसा सर्किल तक रैली निकाली जाएगी। गिरफ्तार निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग प्रदर्शन को लेकर एसडीएम ने बीजेपी नेताओं को पाबंद किया है। तो ये आज संगठन रैली निकालेंगे और जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने इसे पूरी तरीके से समर्थन दिया है। हालांकि एसडीएम ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को इस मामले में पाबंद किया है। आरोप यह है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो निर्दोष है। और दौलत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, क्या अपडेट इस बंद को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के निवाई उपखंड के ललवाड़ी में जन्माष्टमी को एक घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद पुलिस ने जो मामले दर्ज किए, गोकशी की घटना के बाद में ललवाड़ी में जिस तरह से आरोप लगे कि वहाँ मारपीट हुई घटनाक्रम, उस समय हिंदू संगठनों के 29 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। उसमें 8 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया। अभी 5 लोगों को फिर कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया। उसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में उस समय पुलिस ने आश्वासन दिया था कि किसी तरह की आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आईजी के निर्देश पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके विरोध में हिंदू संगठन आज निवाई बंद करके पूरी तरह से और यहाँ रैली निकाल करके अपनी बात रखेंगे। और इनका कहना है कि किसी तरह की गिरफ्तारी ना हो और जो गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों को रिहा किया जाए। हिंदू समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि गो कशी की घटना के बाद हिंदू समाज के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जी, जानकारी के लिए दौलत आपका धन्यवाद। अलवर में लाखों रुपए खर्च किए गए। सीसीटीवी कैमरे लगाने में बाकायदा निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में अभय कमांड सेंटर की स्थापना भी की गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पा रही और नतीजा चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। खासकर पार्क के आसपास बाइक चोर ज्यादा सक्रिय हैं।
ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कंपनी गार्डन, नेहरू गार्डन और शहरी क्षेत्र से बाइक चोरी होने की घटना सामने ना आती हो। राकेश जैन के साथ ही ऐसा हुआ। फौजी कॉलोनी का निवासी है, बाइक से कंपनी बाग घूमने आया हुआ था। बाइक को बाहर पार्किंग में खड़ा कर गार्डन में चला गया। बाहर आकर देखा तो बाइक चोरी हो गई। इसके बाद कोतवाली थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। हुआ था घूमने के लिए, हाँ घूमने के लिए गया था शाम को 4 बजे। गाड़ी कहाँ खड़ी थी आपकी? कंपनी गेट पर खड़ी थी। क्या नंबर है गाड़ी? 802SW 7209। कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर प्लस 2012 मॉडल। तो हम इसमें 2-3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो जो पुराने इस तरह के ऑफेंस में थे, जो शायद अब जेलों से बाहर आके वापस एक्टिव हुए, उनको चिन्हित करके और उनका पकड़ धकड़ का एक अभियान चलाया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो मुकदमे दर्ज हैं उनके खुलासे की कोशिश की जाएगी और थोड़ी सी गश्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह गतिविधि रुक सके। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र जोड़ा मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार महिला लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी, इसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। नरूका, वाइफ ऑफ अमित नरूका, जाति राजपूत, 40 साल, पटेल नगर जोड़ा मोहल्ला के निवासी है। ये बताया है कि इनकी डेथ हुई है, डेड बॉडी आई है। डॉक्टर को अभी दिखाया गया है, चेकअप कर रहे हैं। अब वो कैसे क्या बताते हैं मृत्यु का कारण डॉक्टर लोग बताएंगे। अभी तो अभी कोई तहरीर वगैरह दी हो? अभी कोई तहरीर नहीं दी है, परिजनों को कॉल कर दिया है, ये अपने बाहर के हैं। कांग्रेस अब जड़ों की ओर लौटती नजर आ रही है। उसे चरखे की फिर याद आ रही है, जिसने आजादी के आंदोलन में पार्टी को हर घर तक पहुंचा दिया था। वही कांग्रेस चरखे के जरिए फिर से अपने संगठन को मजबूत कर सत्ता में लौटने के ख्वाब बुन रही है। बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। कोई 25 बरस पहले तक हमारे गांव में भी दादी और माँ चरखा काटती थी। ग्रामीण महिलाओं के लिए चरखे से होने वाली आमदनी उन्हें आत्मनिर्भर बनाती थी। जैसे जैसे गांव से चरखा गायब हुआ, ठीक उसी तरह से कांग्रेस की लोकप्रियता भी गांव में घटती गई। अब कांग्रेस चरखे के जरिए फिर से आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपनी लोकप्रियता में इजाफा करना चाहती है और अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करना। जहां एकता है, जहां भाईचारा है, जहां अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल है, जहां संवाद है और सब बैठ करके चर्चा करके कोई फैसले लेते हैं। धरातल पर वापस बैठी दिख रही है मेरे को मेरे नजर में कि ये तो सब कुछ लोग छोड़ चुके थे, चरखा वगैरह, कातना वगैरह, इन चीज़ों से सब दूर आ गए थे। लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग एक साथ बैठ के चरखा वगैरह काट रहे हैं, गांधी जी की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने जो उस समय जब चरखा चालू करा था तो उस चरखे का भाव आज़ादी के अंदर, मतलब बहुत से राज्यों के अंदर, राजस्थान की कई रियासतों के अंदर ये था कि खादी पहनना ही अपराध था, चरखा चलाना अपराध था। तो जब व्यक्ति, नया व्यक्ति जो आज के उसमें जुड़ेगा, इसके महत्व को समझेगा, तो जब कांग्रेस को समझने के लिए जरूरी होगा कि हम चरखे से भी जुड़े। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।